बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी सबा एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव कमेंट। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कल जो कि टीचर का, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एसे के बारे में कुछ डिटेल शेयर करूं। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एसे क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कंसाइज करके हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूँ, ये सब कुछ करूँ, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एसे क्या है। व्हाट इज एन एसे? एसे हमारी एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होते हैं, यानी कि हमारी एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हम लोग अपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट को शेयर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम शेयर कर रहे होते हैं अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी राइटिंग जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स जो हैं वो किसी रीडर के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसेस की। जब हम अपनी बुक्स देखते हैं तो डिफरेंट बुक्स जो हैं वो डिफरेंट ऑथर्स की हमारे पास मौजूद होती हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस डिफरेंट तरह से शेयर किए होते हैं। इसी तरह जब हम गूगल पर जाते हैं तो हमें बेशुमार किस्म के टाइप्स जो हैं वो एसेस की मिलती हैं। अब क्या होता है कि इन तमाम टाइप्स को देख के हम डर जाते हैं कि आया हम कौन सा ऐसे लिख रहे हैं या हम कौन सा ऐसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ, इसके साथ साथ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास 15 टाइप्स मिलेंगी ऐसे की, 10 टाइप्स मिलेंगी, 7 सो ऑन। आप जितने भी आर्टिकल्स रीड करेंगे, आप जितनी भी बुक्स रीड करेंगे, उन तमाम बुक्स में आपको डिफरेंट टाइप मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो 4 टाइप्स ऑफ एसेस हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ एसेस ऐसे एसेस हैं जो कि हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, चाहे किसी न्यूज़पेपर की सूरत में, किसी आर्टिकल की सूरत में, किसी बुक की सूरत में, या हम जो एकेडमिक क्लासेस हैं हमारी, उनकी सूरत में देखते हैं। अब सीखते हैं कि इनकी टाइप कौन कौन सी हैं। जिन टाइप्स को मैं शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ, ये बेसिक 4 टाइप्स हैं, जिसमें के नंबर 1 इज नरेटिव एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एसेज, एक्सपोजिटरी एसेज और आर्गुमेंट एसेज। ये 4 ऐसी टाइप्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नरेटिव एसेज। नरेटिव एसेज की डिटेल जानने से पहले अब यहाँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये कि आप किसी भी वर्ड को जब पढ़ते हैं तो वो कोशिश करा करें कि ना कि उसे रीड करके आप लोग डर जाएं, बल्कि उस वर्ड को समझने की कोशिश करें। अगर तो आपने उस वर्ड को समझने की कोशिश की तो आपको वो वर्ड समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बात की नरेटिव एसे की। अब इस नरेटिव एसे को अगर किसी स्टूडेंट के साथ शेयर करो तो वो स्टूडेंट ही डर जाता है कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि नरेटिव एसे क्या होता है। इसको याद करने का, समझने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसके मीनिंग समझें। दैट इज नरेटिव एसे। नरेटिव मीन्स वजाहत, एक्सप्लेनेशन, नरेट करना किसी से, किसी टॉपिक पे। इस तरह के एसेज यानी नरेटिव एसेज जो हम यूज करते हैं वो मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं? किसी स्टोरीज में, फेरी टेल्स में, नॉवल, प्लेज, ऑटोबायोग्राफीज, स्क्रीन प्लेज, हिस्ट्रीज, इवन न्यूज स्टोरीज में। ये नरेटिव एसेज हम इन तमाम सिचुएशंस में यूज करते हैं। नंबर 2 जो हमारा एसे है वो है डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसेज ऐसे एसेज को कहते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में, यानी कि हम उसकी जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो डिटेल्ड में होती है, यानी कि तफसील में लिखे जाने वाले ऐसे को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके कलर, टेक्सचर, साइज, शेप, लोकेशन, इन तमाम चीज़ों को इन डिटेल्स में मेंशन करते हैं। इसके बाद जो हमारी 3rd टाइप ऑफ ऐसे है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे कुछ ऐसे एसेस होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे हों। जिस तरह हम न्यूज़पेपर में किसी भी हेडलाइन के थ्रू, जिस तरह से हम कोई न्यूज़ एक्सपोज करते हैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन आर्टिकल्स,
जिसमें हम कुछ आर्टिकल्स लिखकर मैगजीन्स में एक्सपोज करते हैं किसी भी टॉपिक को। स्कूल टेक्स्ट बुक में हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सपोज करते हैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ। और इंसाइक्लोपीडिया जो कि डिजिटल लर्निंग के थ्रू शेयर की जाती हैं। नंबर 4 जो हमारी ऐसे की टाइप है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज कुछ इस टाइप के एसेज होते हैं दैट रिक्वायर्स अ स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक, यानी कि किसी टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन एंड साबित करें कि जो वो कह रहे हैं विद एविडेंस, यानी कि कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल के थ्रू, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स कहें आया कि वो सही कह रहे थे, यानी कि वो ऑथर सही कह रहे थे या आप सही कह रहे हो। तो इस तरह के एसेज जो कि आर्ग्यूमेंट टाइप एसेज होते हैं, ये मोस्टली हमारे जो यूनिवर्सिटी के थीसिस होते हैं ये उनमें यूज़ होते हैं। हम ये आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ एसेज ये हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो थीसिस देते हैं उसमें जो है हमें इस तरह की राइटिंग करनी पड़ती है। तो ये थे हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज जो कि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऐसे क्या होता है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये 4 टाइप्स जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की है। इसके अलावा भी ये तमाम वो टाइप्स हैं एसेज की जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इसके साथ साथ डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट आर्टिकल्स में आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।